अंतरिक्ष बहुत बड़ा है, हम सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा। अभी कुछ दिन पहले वैज्ञानिकों को कुछ कमाल की चीज मिली। उन्हें अब तक की सबसे बड़ी चीज मिली है। इसका नाम है क्विपू। क्विपू कोई ग्रह या तारा नहीं है, ये बहुत सारी गैलेक्सीज का एक समूह है। इस खोज से ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच बदल रही है। ब्रह्मांड ऐसे ही बेतरतीब नहीं है, ये एक जटिल और अद्भुत संरचना है। सारी गैलेक्सीज एक जाल की तरह बनी हुई है। ये जाल ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। इन जालों को सुपरस्ट्रक्चर कहते हैं। ये सुपरस्ट्रक्चर ब्रह्मांड की विशालता को दर्शाते हैं। ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी चीजें हैं। इनकी विशालता और जटिलता अद्वितीय है। सुपरस्ट्रक्चर बहुत सारी गैलेक्सीज से मिलकर बनते हैं। ये गैलेक्सीज एक दूसरे से गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा जुड़ी होती है। ये गैलेक्सीज गुरुत्वाकर्षण से जुड़ी होती है। ये गुरुत्वाकर्षण बल ही इन्हें एक साथ बांधे रखता है। एक मकड़ी का जाला सोचो। जैसे मकड़ी का जाला धागों से बना होता है, वैसे ही गैलेक्सीज भी एक दूसरे से जुड़ी होती है। जाले के धागे गैलेक्सीज के बीच के कनेक्शन जैसे हैं। ये कनेक्शन ब्रह्मांड की संरचना को बनाए रखते हैं। ये कनेक्शन गैस और डार्क मैटर से बने हैं। डार्क मैटर और गैस ब्रह्मांड के इस जाल को स्थिरता प्रदान करते हैं। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने क्विपू को खोजा। यह खोज एक साधारण दिन पर हुई थी, जब वे अपने नियमित अनुसंधान में व्यस्त थे। वो एक टेलीस्कोप के डेटा को देख रहे थे। यह टेलीस्कोप ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को उजागर करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये टेलीस्कोप ब्रह्मांड का नक्शा बनाता है। यह हमें उन स्थानों को दिखाता है जिन्हें हम पहले कभी नहीं देख पाए थे। ये दिखाता है कि गैलेक्सीज कहाँ हैं। यह नक्शा हमें ब्रह्मांड की संरचना को समझने में मदद करता है। वैज्ञानिकों ने डेटा में कुछ अजीब देखा। यह एक असामान्य पैटर्न था जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। गैलेक्सीज का एक बहुत बड़ा समूह था। यह समूह इतना विशाल था कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। ये गैलेक्सीज ऐसे जुड़ी थीं जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। यह एक अद्वितीय संरचना थी। ये एक गांठ जैसा दिख रहा था। ये गांठ ब्रह्मांड के रहस्यों को और गहरा कर रही थी। इसीलिए इसका नाम क्विपू पड़ा। यह नाम इसकी अनोखी संरचना को दर्शाता है, जो प्राचीन क्विपू की तरह दिखती है। क्विपू ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच बदल रहा है। ये एक प्राचीन गणना प्रणाली है जो हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद कर रही है। इसका साइज एक चुनौती है। ब्रह्मांड की विशालता को समझना हमेशा से वैज्ञानिकों के लिए एक कठिन कार्य रहा है। अभी के मॉडल कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर इतने बड़े नहीं होने चाहिए, लेकिन क्विपू के डेटा से पता चलता है कि हमारे वर्तमान मॉडल में कुछ कमी हो सकती है। क्विपू मिलने का मतलब है कि हमारे मॉडल गलत हो सकते हैं। वैज्ञानिक अब इस नई जानकारी के आधार पर अपने सिद्धांतों को पुनः जांच रहे हैं। क्विपू हमें शुरुआती ब्रह्मांड के बारे में बताता है। यह हमें उस समय की जानकारी देता है जब ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। ये तब बना था जब ब्रह्मांड नया था। उस समय की घटनाओं को समझने के लिए क्विपू एक महत्वपूर्ण साधन है। क्विपू को परखकर हम जान सकते हैं कि ब्रह्मांड कैसे बड़ा हुआ। यह हमें ब्रह्मांड के विकास की कहानी बताता है। यह हमें डार्क मैटर समझने में मदद करता है। डार्क मैटर ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसे समझना बहुत कठिन है। डार्क मैटर एक रहस्य है। वैज्ञानिक इसे समझने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये असर करता है कि स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। डार्क मैटर के बिना ब्रह्मांड की संरचना को समझना असंभव है। वैज्ञानिक क्विपू को लेकर बहुत उत्साहित हैं। यह उन्हें ब्रह्मांड के बारे में नई जानकारी प्रदान कर रहा है। ये ज्यादा सीखने का मौका है। क्विपू के माध्यम से हम ब्रह्मांड के कई अनसुलझे रहस्यों को सुलझा सकते हैं। ब्रह्मांड आश्चर्यों से भरा है और क्विपू हमें इन आश्चर्यों को समझने में मदद कर रहा है।